बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में से कुछ नई बातें निकल करके आई हैं जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि बीएड अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और जो हम रिजल्ट जारी करेंगे, जो मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी करेंगे वो कॉमन मेरिट बनेगा, यानी बीएड भी उसमें रहेंगे और डीएड भी रहेंगे। एक ही मेरिट बनाई जाएगी और बीएड के अभ्यर्थियों को रिजल्ट को होल्ड पर रखा जाएगा। मान लीजिए कि टोटल 80,000 पद हैं, जिसमें से मान लीजिए कि 40,000 पद बीएड ले लिए और 40,000 पद डीएलएड वाले ले लिए। तो उनके कहने का मतलब ये है कि 40,000 पदों को हम सुरक्षित रखेंगे, सेफ रखेंगे और 40,000 पदों के सापेक्ष हम रिजल्ट जारी कर देंगे डीएलएड वालों का और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। और ये जो 40,000 पद जो कि बीएड के लिए सेफ रखा गया है, उनके लिए सेफ तब तक रहेगा जब तक एनसीटी और बिहार राज्य सरकार अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर देती है और स्पष्ट आदेश जारी नहीं कर देती है। यानी कि वो वाला जो 40,000 होल्ड पर रखा जाएगा बीएड वाले के लिए, अगर एनसीटी अपना पक्ष रख देती है कि वो बीएड को अलाउ करना चाहती है तो वो उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा उनका रिजल्ट घोषित करते हुए, ठीक है। और अगर अपना फैसला इस पक्ष में देती है कि बीएड वाले अलाउ नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने जा रहे हैं, तो वो वाला जो 40,000 पद जो कि होल्ड पर रहेगा बीएड वाले अभ्यर्थियों से, उसको क्वैश करते हुए फिर डीएलएड वालों के लिए नया लिस्ट जारी किया जा सकता है। क्योंकि 40,000 पद तो होल्ड कर दिया गया था बीएड के लिए, अब चूंकि वो मान्य नहीं रहे तो उसके कंडीशन में फिर से एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें जो 40,000 पद हैं, ओवरऑल जो कैंडिडेट पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, जो चयनित हो चुके हैं डीएलएड वालों से, वो और जो 40,000 पद बचे हैं उसको मिला करके एक फाइनल लिस्ट बनेगी जिसमें जो लिस्ट में आएगा डीएलएड वाले अभ्यर्थियों से उसको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। क्योंकि 80,000 पदों के लिए अंतिम जो मेरिट का बच्चा होगा, जब बच्चे कम होंगे इसमें से तो जाहिर सी बात है मेरिट डाउन जाएगी, ऊपर तो जानी नहीं है। तो जो पहले से डीएलएड वाले सेलेक्ट हो चुके हैं उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना, चाहे मेरिट ये रहे या फिर कुछ नया बदल जाए। तो इसीलिए जो पहले से डीएलएड वाले हैं उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, वो अपना सर्विस करेंगे। जब एनसीटी और बिहार राज्य सरकार इस संबंध में अपना पक्ष क्लियर कर देगी, अगर वो बीएड को बाहर निकालना चाहती है, तो उस कंडीशन में जो पद होल्ड पर रहेंगे उसको क्वैश करते हुए एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी 40,000 पदों के सापेक्ष और मेरिट डाउन करते हुए पद को भर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने पहले एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो मूल नोटिफिकेशन था उसमें परिवर्तन कर दिया है कि अगर हमारे पास पद नहीं भरते हैं तो जो पहले क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया था उसको लोअर डाउन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर पद 80,000 नहीं भर रहे हैं तो उसको लोअर डाउन भी किया जाएगा जो पहले से तय किया गया था उसको लेकर के। इसके अलावा एनसीटी अपना स्टैंड भी धीरे धीरे क्लियर कर रहा है। स्क्रीन पर आप एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट nct.gov.in देख पा रहे होंगे। इसको जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेक्शन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में रिसेंट जो अनाउंसमेंट हुए गए हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें दूसरा वाला जो अनाउंसमेंट है, ध्यान से देखिएगा, जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, ठीक है। और इसके संबंध में उनका क्या कहना है, इसके लिए कोई भी अलग से नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, सिर्फ उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, पीडीएफ को इस अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। यानी अभी तक के हिसाब से एनसीटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ दिख रही है। और जब बीपीएससी अपना रिजल्ट जारी कर रहा होगा, अभी तो परीक्षा कराने के बाद से कम मान करके चलिए कि 1.5 से 2 महीने लग ही जाएंगे रिजल्ट जारी होने में, तो 2 महीने तक और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। यानी कि जो पद होल्ड रखने की बात की जा रही है शायद वो नौबत ना आए, यानी कि एनसीटी अपना क्लियर कर देगी तो हो सकता है बीएड शामिल करा दे, तो बीएड को मानते हुए वो लिस्ट जारी कर देंगे। और अगर वो नहीं शामिल कराना चाहती हैं बीएड को तो उस कंडीशन में फ्रेश डीएलएड वालों के लिए 80,000 पदों के सापेक्ष लिस्ट बीपीएससी जारी कर देगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो चूंकि संशय के कंडीशन में इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। संशय कैसा है कि उनका मान्य होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के अभी संशय है। तो मान लीजिए कि उनके रिजल्ट पर पाबंदी रहती है और उनका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाता है, तो बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जो 3 बार सम्मिलित होने की बात की थी तो उनका ये एक बार काउंट नहीं होगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये संशय की स्थिति उत्पन्न होती है और बीएड वाले के अभ्यर्थियों के रिजल्ट को क्वैश कर दिया जाता है, रिजल्ट खारिज कर दिया जाता है, तो उस समय उनका ये वाला एक काउंट नहीं माना जाएगा, ये बीपीएससी के द्वारा कहा गया है। तो ये सब कुछ नई सूचनाएं थी जो कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।